हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो E1 सेमेस्टर के जो है एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। CCS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आप लोगों के लिए आज का वीडियो होने जा रहा है। BA LLB के सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट को आज हम शुरू कर रहे हैं। तो सेकंड सेमेस्टर को आज हम कवर करेंगे। पहला सब्जेक्ट जो सेकंड सेमेस्टर का आपके बीच में आ रहा है 2026, जो हमारे एग्ज़ाम होने जा रहे हैं अप्रैल में। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के भी एग्ज़ाम अप्रैल में होंगे और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के भी एग्ज़ाम जो है अप्रैल में ही होंगे। तो आज जो हम वीडियो कवर कर रहे हैं वो सेकंड सेमेस्टर का है। सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। काफ़ी बच्चों को इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले वीडियो मैंने इकोनॉमिक्स का ही बनाया है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है मेरे चैनल का नाम है और मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है। और मैं लॉ से जुड़े हुए जो वीडियो है आपके बीच में लेके आता हूँ। स्पेशली जो मेरी सबसे हॉट फेवरेट सीरीज़ है वो क्रैश कोर्स सीरीज है, जिसे मैं क्रैश कोर्स सीरीज कहता हूँ और बच्चे कहते हैं 70% मार्क्स गारंटेड सीरीज। तो आज वही सीरीज का पहला वीडियो है। BLLB सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए आ रहा है। इसमें टोटल मैं आपको 15 से 17 क्वेश्चन दूंगा। अगर आप वो 15-17 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 201% आप जो है पास हो जाएंगे। पास होने के साथ साथ आप 70% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसकी एक ही शर्त है कि आप आंसर जो है बहुत अच्छे तैयार करें। अगर आपने अच्छे आंसर तैयार किए तो फिर आपको मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए होने जा रहा है। क्योंकि मेरा मकसद ये रहता है कि मैं वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाऊँ, हाउस वाइफ के लिए वीडियो बनाऊँ। क्योंकि हाउस वाइफ जो होती है बहुत मेहनत करती हैं, घर को भी मैनेज करना है, पढ़ाई भी करनी है, बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। तो उनके पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, समय कम है, काम बहुत सारे करने हैं। तो उनको मेरी वीडियो थोड़ी हेल्प मिल जाए, कम समय में अच्छा उनका सब्जेक्ट का तैयार हो जाए और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। यही मकसद से मैंने बनाया। उस तरह से वर्किंग स्टूडेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम रहती है, पूरे दिन ऑफिस जाना है, घर की जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, बच्चों की स्कूल स्टडी भी देखनी है, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट जितना हाउस वाइफ के लिए। तो वीडियो आज हम कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स 2। ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और देखेंगे आज के वीडियो में किस तरह के क्वेश्चन होने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे तैयार कर लिए विद आंसर बढ़िया तरीके से, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो BLLB सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो होने जा रहा है। शुरू में जो है इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन हम कवर करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैंने हिंदी मीडियम के क्वेश्चन भी कवर किए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो होने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्रिटिकली डिस्कस करें स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी इन द पोस्ट 1991 पीरियड। एक्सप्लेन करें जो मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर सिंस इंडिपेंडेंस से। what are the main constraint in this rapid growth। इस रैपिड ग्रोथ में मेन कंस्ट्रेंट क्या है। गिवन अकाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया पीरियड टू 1991। 1991 से पहले किस तरह के इंडस्ट्रियल पॉलिसीज होती थी इंडिया के अंदर। इन व्हाट सेंस, किस सेंस में जो ये न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में उसने रिफॉर्म लाया इंडियन इकोनॉमी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट कैन बी इंस्टीट्यूशनल कॉजेज। इंस्टीट्यूशनल कॉजेज क्या होती हैं लो प्रोडक्टिविटी की ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। डिस्कस करें मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। एक्सप्लेन करें मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। डिस्कस करें मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर की मेन प्रॉब्लम्स क्या है, इसको आपको डिस्कस करना। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लोगे डेफिनेटली 201% आप पास हो जाओगे। एक्सप्रेस द मेजर्स इज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। डिस्कस करना आपको मेन प्रॉब्लम क्या है इंडियन एग्रीकल्चर की। सजेक्ट करना आपको रेमिडियल मेथड्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से ऊपर आने के लिए किस उपचार की जरूरत है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होता है, एक्सप्लेन करें इट कॉजेज एंड रेमेडियल मेजर्स। इंडस्ट्रियल सिकनेस इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल सिकनेस जो है सबसे सीरियस प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर। एक्सप्लेन करें इट कॉजेज, इसके कॉज क्या है और रेमेडियल मेजर्स क्या है इसके लिए जो हम ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल सिकनेस जो है एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सीरीज ऑफ सीरियस प्रॉब्लम है आपके इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ये कमेंट करती है कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्रियल सिकनेस से क्या कॉजेज हैं। सजेक्ट करें आपके रेमेडियल मेजर्स टू टैकल
दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या मेजर्स यानी क्या उपचार करोगे। इंडस्ट्रियल सिकनेस के लिए अब क्या उपचार करो, फिर है डिस्कस द कॉजेज ऑफ रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स कॉजेज क्या हैं, और सिक इंडस्ट्रीज किस तरह से मेजर की जाती है, उसके रीज़न क्या क्या है इंडस्ट्रीज का सिक होने के, ये आपको बताना है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार करने, अच्छे आंसर तैयार करने। आंसर ऐसा तैयार करना है कि एक बार लिखो और सीधा मार्क्स आए, बार बार पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं। आइए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में आंसर जो है मेरे पास अवेलेबल है, आप चाहें तो मुझसे ले भी सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, BLLB सेकंड सेमेस्टर को कवर कर रहे हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली मेरे चैनल का नाम है, मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है, और मैं लॉ से जुड़े एजुकेशनल वीडियो, स्पेशली जो 70% गारंटेड वाले क्वेश्चन होते हैं उसके वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म क्या होते हैं, व्हाट स्टेप्स have been taken place by the government of India in this regard. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गिव एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के ग्रोथ के क्या रीजंस हो सकते हैं। मूवमेंट इन इंडिया, हाउ फॉर इट हैज बीन सक्सेसफुल इन प्रोटेक्टिंग द लेबर इंटरेस्ट। अब है व्हाट आर ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या है, एक्सप्लेन करें इसके इंपॉर्टेंस, मेंटेनेंस और maintaining the industrial relationship. Write a short note on trade unionism in India. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिस्कस करें रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का क्या रोल है इन फ्लो ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंडिया के अंदर जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो डिज़ायर करती है आपके इंडियन इकोनॉमी को एट प्रेजेंट सिनेरियो, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में। एग्जामिन करें यहाँ पे रूल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में क्या रूल है साथ में, विद स्पेशल प्रेफरेंस टू इंडिया। और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पेशल रेफरेंस लेके इंडिया के इसको एक्सप्लेन करना है। और अगला है इसी में क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग द मैनिपुलेशन ईयर। डिस्कस करें रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई के रोल को बताएं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होती है, और डिस्कस करें बेनिफिट एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इन द मल्टीनेट अफेक्ट करते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंडियन इकोनॉमी। तो ये हमारे टोटल जो है अब तक कवर हो चुके हैं 6 क्वेश्चन। वीडियो में आगे जो है करीबन 10-11 क्वेश्चन और होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आज हम इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं BLLB सेकंड सेमेस्टर की। और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं कि आपका एग्जाम अच्छा हो और 70% मार्क्स आप स्कोर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हु आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन होती हैं, व्हाट आर देयर टाइप्स, इसके टाइप्स क्या है। राइट अ नोट ऑन कोऑपरेटिव मूवमेंट इन रूरल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट आर गवर्नमेंट कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट कॉरपोरेशन क्या है। राइट अ नोट ऑन वर्किंग ऑफ द पीपल कॉरपोरेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 है वह डिस्टिंग्विश करना है आपको पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राइट अ नोट ऑन इंडियन एंटी ट्रस्ट लॉ। इंडियन एंटी ट्रस्ट लॉ के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राइट अ नोट ऑन इंडियन एंटी ट्रस्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ग्रीफ डिस्कस इन ब्रीफ। ब्रीफ में आपको डिस्कस करना है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है आपको डिस्कस करना है मेन फीचर्स ऑफ न्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड क्रिटिकली इवेल्युएटेड। आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस क्या हैं, डिस्कस करें यहाँ पे रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ IMF। ठीक है, इसके अलावा है आपके क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट कैन बी इंस्टीट्यूशनल कॉजेज। इंटरनेशनल कॉजेज क्या हैं लो प्रोडक्टिविटी के एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के अंदर। आंसर जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मेरे पास अवेलेबल है, आप चाहे तो मुझसे ले सकते हैं, नहीं तो अपने आंसर भी तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना, आंसर का भी मानसी में से तैयार नहीं करने। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब जो है हमारे इंग्लिश मीडियम के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन थे, और अब 15 क्वेश्चन जो हैं आपके वो हिंदी मीडियम के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 1991 के बाद के दौर में
भारतीय अर्थव्यवस्था में चुने हुए स्नातक बदलाव या आलोचनात्मक चर्चा करें। आज़ादी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख संरचना बदलावों को समझाइए और इसके तेज विकास गति में मुख्य बाधाएं क्या है। 1991 से पहले भारत की औद्योगिक नीति का विवरण दें। 1991 की नई औद्योगिक नीति ने किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में कृषि की कम उत्पादकता के संसाधन कारण क्या हो सकते हैं और भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करें। कृषि उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को समझाइए। किस तरह से सरकार जो है कृषि उत्पाद को बेहतर बनाती है। भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं पर चर्चा कीजिए। भारतीय कृषि की जो मुख्य समस्या है उस पर चर्चा करनी है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय पहुंचाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, औद्योगिक निपुणता से आप क्या समझते हैं। इंडस्ट्रियल सिकनेस से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों और सुरक्षात्मक उपायों को भी समझाइए। औद्योगिक निपुणता भारतीय अर्थव्यवस्था में गंभीर समस्या है, टिप्पणी करें। तो भारत में जो औद्योगिक निपुणता है उसके कारणों पर चर्चा करें और इस संख्या से निपटने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाएं। भारत में ऋण उद्योगों के कारणों और सुधारात्मक उपायों पर चर्चा करें। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाकर देखते हैं किस तरह का ये आयोजन है। तो आइए आगे देखते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को कवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भूमि सुधारों से आपका क्या तात्पर्य। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है। प्रश्न नंबर 5 है कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के विकास का विवरण दीजिए। ट्रेड यूनियन का कैसे विकास हुआ और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में यह किस हद तक सफल रहा। ट्रेड यूनियन क्या होती है और औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने में इसके महत्व पर चर्चा करें या व्याख्या करें। भारत में ट्रेड यूनियनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब आगे है, क्या वर्तमान परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुराष्ट्रीय निगम वांछनीय है, एमएनसी जरूरी है कि नहीं है। तो भारत में विदेशी संदर्भ में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका का परीक्षण किया जाए ताकि बहुराष्ट्रीय निगमों के संदर्भ में सरकार भी क्या करनी थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कहते हैं जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो भूमि पर चर्चा करें। बहुराष्ट्रीय कंपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय निगमों के लाभकारी और हानिकारक प्रभावों को चर्चा करनी चाहिए। अब आपका एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर के वीडियो का आपको इसमें लेके आया है। अब आपके कुछ देख लेते हैं कि आपने क्या सीखा। सहकारी समितियां क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं। ग्रामीण भारत में सहकारी आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी है। प्रश्न नंबर 8 है, सरकारी निगम क्या है। भारत में सार्वजनिक निगम के कामकाज पर एक टिप्पणी लिखी है। फिर साझेदारी और कंपनी के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। भारत में एंट्री ट्रस्ट कानून पर रोक और टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अगला है, भारत की नई निर्यात नीति आयात निर्यात नीति जो हमारी एक्सएम है, इसके मुख्य विशेषताएं क्या है, विस्तृत चर्चा कीजिए और इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन प्राप्त कीजिए। अगला है, भारत में नई आयात निर्यात नीति की आलोचनात्मक चर्चा करनी है। आपको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के फेवर में और उसके डिसफेवर में स्टेटमेंट देनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विश्व बैंक के कार्य क्या है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के क्या कार्य हैं। भारत के आर्थिक विकास में विश्व बैंक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। फिर है 5वां, IMF के कार्यों की व्याख्या कीजिए। भारत में कृषि की कम उत्पादकता के संस्थागत कारण क्या हो सकते हैं, क्यों कृषि की पैदावार कम होती है। इस तरह हमारा वीडियो जो है पॉलिटिकल साइंस का BLLB सेकंड सेमेस्टर ये कंप्लीट रहा। शुक्ल हाँ, मतलब इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, इंग्लिश में और हिंदी में। आगे हम देखेंगे तो इसका काम क्या है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है और मेरा नाम जो है मुकेश किरार है। BLLB सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स को हमने कवर किया आज। ये दोनों ही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, दोनों को ध्यान से लाइज कर। जैसे
हाँ, जिन बच्चों ने भी पूरा वीडियो देखा है और पूरी वीडियो में उनको अच्छा लगा, लास्ट तक आए हैं और बिना लाइक करे चले गए, तो ये तो गलत हो गया ना। फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि बेल आइकन भी चेंज हो जाए। BLLB ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स जो है मेरे पास अवेलेबल है PDF फॉर्म में। इसके साथ साथ आप जो है मुझसे वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी ले सकते हैं, जिसमें हमारे डिटेल एक्सप्लेनेशन में चीज़ें बताई गई हैं और सारी चीज़ों को दोबारा सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा वो है एजुकेटर दिल्ली के नाम से है 9811948855। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। ईमेल है मेरा krat29.mukesh@gmail.com। तो ये सब चीज़ें कवर करने के बाद वीडियो भी आपका एंड हो गया। आज हमने ह्यूमन राइट के क्वेश्चंस किए थे और जिनके बाहर से किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब का ध्यान रखें और इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहें।